फ्रेंड्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोग फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को इस पे कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। जैसे कि कोई भी अगर मेल है या फिर फीमेल है तो सबको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी कि जो पीरियड होता है, इसको लेकर सबके दिमाग में कंफ्यूजन होता है। और वो कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा डे सेफ है, कौन सा डे अनसेफ है, या फिर कब ये स्टार्ट होगा, कौन से स्टेज में क्या होता है। इन सारी चीज़ों को लेकर सबके दिमाग में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और जिसको लेकर वो राइट डिसीजन या फिर राइट टाइम पे राइट काम नहीं कर पाते हैं या रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। तो आज के इस लेक्चर पे हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे और इस वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू करके पूरा वॉच करिएगा, तभी जाकर आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अगर अधूरे में छोड़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। तो चलिए फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 डे से लेकर 28 डेज तक होता है, यानी कि महीने का जो 1 डे है यानी कि स्टार्टिंग जो डे है वहां से लेकर 28 डेज तक होता है। और ये जो 28 डे होता है इसको 4 फेजेस में बांटा गया है, यानी कि 4 पार्ट में इसको बांट दिया गया है कि कौन से पार्ट में क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जो 4 फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज जो होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज। थर्ड फेज जो होता है वो ओव्यूलेशन फेज होता है और जो फोर्थ फेज होता है वो ल्यूटियल फेज होता है। एक एक करके हम लोग सारे फेजेस को देखेंगे कि कौन से फेजेस में क्या क्या होता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें क्या होता है, ये है आपका मेंस्ट्रुअल फेज और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें हम लोग मेनली यूट्रस को देखेंगे कि यूट्रस में क्या क्या होता है। जो 28 डेज होता है तो फीमेल के का जो यूट्रस होता है उसमें क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट होता है फेज में वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। और फर्स्ट फेज में क्या होता है, और ये जो फर्स्ट फेज होता है ये 1 डे से लेके 5th डे तक होता है, यानी कि जो फीमेल है उसका जो स्टार्टिंग डे है पीरियड का, जब पीरियड आया उस दिन से लेकर जब पीरियड खत्म होता है यानी कि 5th डे, ठीक है, 5th डे, उस दिन तक को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। 1 डे से लेके 5 डे तक को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे, ठीक है। तो ये कब तक रहा, 1 डे से लेके 5 डे, और इस 1 डे से 5 डे को क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि जो ये हमारा यूट्रस है, फीमेल्स का जो ये यूट्रस होता है, इसमें क्या होता है कि इनर लाइनिंग आने लगती है, यूट्रस स्टेज में इनर लाइनिंग होने लगती है। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है, वो टूटने लगता है। वो क्या होता है कि टूटने लगता है। द यूट्रस शेड इन इनर लाइनिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्लड वेसल। यूट्रस में जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो ब्लड वेसल होता है, वो टूटने लगता है, ठीक है। और वो टूट कर ब्लड के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगता है। ये देख रहे हैं, ये जो रेड है, ये ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होने के बाद जो है ये वजाइना के थ्रू बाहर निकल रही है। और इस दौरान ब्लड का लॉस कितना होता है, तो ब्लड लॉस ऑफ 10 ml टू 80 ml नॉर्मल, यानी कि एक विमेन में नॉर्मली अगर देखा जाए तो 10 ml से लेके 80 ml तक का ब्लड लॉस होता है, एज कंसिडर टू कि वो फीमेल का साइकिल कैसा है। किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। यू में एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी कि जिसका पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो उनमें क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होता है, फिर बॉडी पेन करता है, ऐसे कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब। और ये जो सिम्टम्स है वो 1 से लेके 3 डेज तक ज्यादा होता है, 4th 5th डे में ये कम हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डे का होता है। इसमें जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है और जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस से स्टार्ट होकर वजाइना के थ्रू बाहर निकलती है और 10 to 80 ml तक का नॉर्मल ब्लड लॉस होता है एक फीमेल के अंदर। अब सेकंड क्या है, तो सेकंड है आपका फॉलिकुलर फेज। सेकंड क्या है, फॉलिकुलर फेज। और जो फॉलिकुलर फेज होता है वो कितने दिनों का होता है, तो जो फॉलिकुलर फेज होता है वो 1 से लेके 13 डे का होता है।
तो 1 to 13 हम कैसे काउंट करेंगे? जो पीरियड आपका आया है वो 1 डे, यानी कि उस दिन से हम काउंट करेंगे अगले 13 दिन तक। उसमें आपका 5th डे का पीरियड भी रहा और फिर आपका 13 दिन तक, ठीक है। 1 to 13 डे का होता है, यानी कि पीरियड स्टार्ट हुआ है जिस दिन से लेके 13 दिन, ठीक है। तो 1 to 13 डे का आपका फॉलिकुलर फेज होता है। और ये जो फॉलिकुलर फेज होता है उसमें क्या होता है कि ये जो है ये यूट्रस है, ये आपका ओवरी है, ये क्या है आपका ओवरी है, ठीक है, ओवरी। तो ओवरी में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जो एक सेल्स होते हैं, यानी कि जो अंडा होता है वो कहाँ पे बनता है, तो वो ओवरी में बनता है। तो ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी में क्या होता है कि एग सेल्स जो है वो बनते हैं। तो ये जो 13 डे होता है इसमें क्या होता है कि एग सेल्स जो है जो ओवरी में होता है वो मैच्योर होता है। मैच्योर क्यों होता है? ताकि जब वो फैलोपियन ट्यूब में जाए और उसे स्पर्म मिले तो वो फर्टिलाइज कर सके। इसलिए जो है वो ओवरी में जो एग होता है वो मैच्योर होता है। तो मान के चलिए कि ये एग है, ठीक है। तो ये एग जो है वो एक सेल को मैच्योर कर रहा है और जो ये शेप होता है इसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। ये जो गोल सा शेप होता है इसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं और फॉलिकल के अंदर जो है वो एक सेल्स होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब आपका 5th डे के बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया तो यहाँ पे जो है वो एंडोमेट्रियम होता है, इनर लाइनिंग एक एंडोमेट्रियम होता है जो दोबारा से डेवलप हो जाता है। ये देख सकते हैं, एंडोमेट्रियम बिगिंस टू डेवलप, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन। बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है, दैट स्टिमुलेट द एग सेल इन द ओवरीज टू ग्रो। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है और सिक्रीट करने के साथ क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एग सेल्स को, ताकि वो ओवरीज के अंदर जो एग सेल्स होता है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये 1 to 13 डेज में क्या होता है कि जो 1 to 13 डे होता है इसमें जो एग होते हैं ओवरी के अंदर वो मैच्योर होते हैं, ताकि जब उन्हें स्पर्म मिले तो वो जो है वो फर्टिलाइज कर सके। और वो फर्टिलाइज कहाँ होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो ये 1 to 13 डे जो है वो एग सेल्स मैच्योर होते हैं। सिर्फ एग सेल यहाँ मैच्योर होते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ जाते नहीं हैं। ये फॉलिकुलर फेज में सिर्फ यहाँ एग सेल मैच्योर होता है और ये जो शेप होता है इसको हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। और इसमें जो एंडोमेट्रियम होता है वो डेवलप होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है वो डेवलप होता है। तो हमने मेंस्ट्रुअल फेज देखा, फिर हम लोगों ने फॉलिकुलर फेज देखा। अब आगे का जो 2 फेज है उसको हम लोग देखेंगे। वो 3rd और 4th फेज है। तो 3rd फेज को मैंने क्या बताया कि जो 3rd फेज है वो है ओवल्यूशन फेज। तो ओवल्यूशन फेज में क्या होता है कि ये जो है वो ओवरी है, ठीक है, ओवरी है। तो ओवरी में एक सेल्स बन रहा था। तो जो आपका इसके पहले वाला फेज था, यानी कि जो फॉलिकुलर फेज था, उसमें जो है वो एक सेल मैच्योर हो रहा था, ठीक है, एक सेल क्या हो रहा था कि मैच्योर हो रहा था। लेकिन जो ओवल्यूशन फेज है, नाम ही है इसका ओवल्यूशन, ठीक है। तो ओवल्यूशन फेज में क्या होगा कि जो एक सेल मैच्योर हो रहा था ओवरी में, वो क्या है कि अब वो खिसक के यहाँ पे ये जो है वो, ये जो आप शेप देख रहे हैं इसको फिम्ब्रे बोलते हैं, और फिम्ब्रे क्या करता है कि जो ओवरी में एक सेल्स मैच्योर हुआ होता है उसको वो फोर्स करके फैलोपियन ट्यूब में भेज देता है, ठीक है। यानी कि ये जो एक सेल्स है वो अब कहाँ पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि वहां पे जो एग सेल्स होते हैं वो वेट करते हैं, किस चीज का वेट करते हैं, तो वहां पे जो एग सेल्स है वो 24 आवर्स तक स्पर्म का वेट करते हैं। कितने आवर तक, 24 आवर तक वेट करते हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब है। अब यहाँ से जो एग सेल्स है वो फैलोपियन ट्यूब में गया। अब एग सेल्स क्या करेगा, वो वेट करेगा किसका, स्पर्म का 24 आवर्स तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन को, दैट काउज द ओवरी रिलीज टू मैच्योर एग सेल, ताकि जो ओवरी है वो रिलीज कर सके, जो एग सेल मैच्योर हो चुका है उसको वो रिलीज कर सके, यानी कि आगे भेज सके
द रिलीज एग सेल स्वेप्ट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। जो रिलीज एग सेल है वो जो है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए तो ये किसका काम होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट हार्मोन को करता है और ये जो सारा काम है वो वही करता है। तो ये जो ओवल्यूशन फेज है इसका डे कौन सा होता है, जैसे कि 1 to 5 डे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद 1 to 13 डे जो हुआ वो फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब जो 13 डे के बाद जो एकदम एक्यूरेट जो 14th डे जो होगा, एग्जैक्ट जो 14 डे होगा वो होगा ओवल्यूशन फेज। और ओवल्यूशन फेज में ही वही एक डे होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो एग सेल्स फेलोपियन ट्यूब में गया है उसी दरमियान 24 आवर्स तक वो वेट करता है स्पर्म का। उसमें अगर उसको स्पर्म अगर मिलता है, ठीक है, यहाँ पे वो जो है वो 24 आवर्स तक ये वेट करेगा। कब वेट करेगा, जब वो डे 14th होगा, ठीक है। जब वो डे 14th होगा तो वो जो एग सेल्स है वो वेट करेगा स्पर्म का। ये हो गया आपका ओवल्यूशन फेज। और ये कौन करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है और वही जो है वो रिलीज करता है एग सेल्स को ताकि वो फेलोपियन ट्यूब में जा सके। तो ये हो गया आपका ओवल्यूशन फेज। ओवल्यूशन फेज का डे क्या है, 14th। अब क्या है, फोर्थ फेज आपका है ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज है और ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि ये जो ल्यूटियल फेज है इसका डे कितने का होता है, तो ये 15th डे से लेके 28 डे तक होता है। यानी कि 14 डे तक तो हम लोगों ने देख लिया, 14 डे खत्म हो गया। अब 14 डे के बाद जो 15th डे होगा, अगला जो डे होगा वहां से लेके 28 डे तक, ठीक है। 15 डे से लेके 28 डे तक इसका होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ जो फेलोपियन ट्यूब में एक सेल्स बन रहा होगा, एक सेल बन रहा होगा, वो अगर 24 आवर तक उसको जो है वो अगर स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज कर देगा, यानी बेबी का फॉर्मेशन होगा। और अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है उस 24 आवर्स में तो जो 15th डे होगा उसमें क्या होगा, उसके बाद से लेके जो 28 डे जो होगा उसमें क्या होगा कि ये जो एक सेल्स होगा वो यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में आ जाएगा, यूट्रस में तो वैसे भी इसको आना है क्योंकि अगर फर्टिलाइज होता है, स्पर्म मिलता है, फर्टिलाइज होता है तो भी वो यूट्रस में ही आएगा। और अगर नहीं होता है तो वो बाहर भी निकलेगा यूट्रस के ही थ्रू। तो ये यूट्रस में आया, ठीक है। अब क्या होगा कि एक सेल स्टे इन फेलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर। फेलोपियन ट्यूब में जो है वो एक सेल 24 आवर तक वेट किया और वेट करने के बाद क्या हुआ, मिला तो ठीक है तो फर्टिलाइज करेगा, और नहीं मिला तब क्या होगा कि इफ अ स्पर्म सेल डज नॉट इम्प्रेग्नेट द सेल्स विद इन द टाइम द एग सेल डिसइंटीग्रेट। यानी कि अगर उस टाइम पे अगर स्पर्म मिला तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है उस टाइम पे तो जो एग सेल है वो डिसइंटीग्रेट होगा। यानी कि जब आपका जो पीरियड आने का फिर नेक्स्ट जो साइकिल स्टार्ट होगा, यानी कि जो 28 डे आपका खत्म होगा तो फिर तो आपका पीरियड स्टार्ट होगा, तब उस दरमियान क्या होगा, लीड्स टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एक सेल यूट्रस में आ चुका होगा वो उस जब आपका स्टार्ट होने वाला होगा तो उस दरमियान वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये जो 15 से 28 डे होता है इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन का काम होता है। अगर मिला तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो जो एग सेल्स है वो नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उसमें वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, फर्स्ट फेज देखा मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवल्यूशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा था कि 1 से 5 डे का था और इसमें जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा था ब्लीडिंग के रूप में। फॉलिकुलर फेज में जो है वो ओवरी में एग सेल्स मैच्योर हो रहा था, ठीक है, एग सेल्स मैच्योर हो रहा था। और वो कैसे हो रहा था, तो हार्मोन के सिक्रीशन से। और उसके बाद क्या है, ओवल्यूशन फेज। ओवल्यूशन फेज में क्या हो रहा है, ये 14th डे जो होता है उसका है। और इसमें क्या होता है कि जो एक सेल्स ओवरी में बन रहा था वो जो है वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। एक सेल जो ओवरी में बन रहा था वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। उसके बाद है ल्यूटियल फेज, जो ओवरी में एक सेल बन रहा था वो तो फेलोपियन ट्यूब में चला गया। अब फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद जो एक सेल्स है वो वेट कर रहा है स्पर्म का, और कब तक वेट करेगा, तो 24 आवर्स तक वेट करेगा। अगर 24 आवर्स में उसको अगर स्पर्म मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो वो जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा,
नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उस दरमियान जो वो एग सेल्स है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो बेबी फॉर्मेशन का जो टाइमिंग होता है वो जो टाइमिंग है, वो जो फेज है वो ओवल्यूशन फेज है। यानी कि ये जो 14वां डे होता है इसमें अगर रिलेशनशिप होता है मेल और फीमेल में तो बेबी के फॉर्मेशन होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि इस जो एक सेल्स है उसको स्पर्म मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर उसके बाद या फिर उसके पहले करते हैं तो वो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो जो चांस है वो कब बन रहा है, तो वो ओवल्यूशन फेज में बन रहा है। और फिर वो फर्टिलाइज कब होगा, तो ल्यूटियल फेज में होगा। अगर उसको स्पर्म मिला होगा तो, और नहीं मिला होगा तो वो जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उस दरमियान वो बाहर निकल जाएगा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से चारों फेजेस को देखा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।